तो अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.1 वर्ग 7वीं क्लास का मैथ सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो 1 में दिया गया है निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक को लिखिए। यहाँ जो संख्या जो दिया गया है सभी संख्याओं के बीच के पूर्णांक को क्या करना है, लिखना है। तो उससे पहले समझ लेते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। इस चार्ट में जो दिया गया है दो प्रकार से संख्या दिया गया है। एक तरफ दिया गया है, बाईं तरफ दिया गया है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या वह संख्या होती है जो माइनस में होता है, जैसे -1, -2, -3, -4 इत्यादि। और धनात्मक संख्या वह संख्या होती है जो प्लस में होती है, जैसे +1, +2, +3, +4, +5 आदि। तो इसमें बोल रहा है ए में -5 और +5, यानी इसके आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो -5 और +5 के बीच के पूर्णांक को क्या करना है, लिखना है। तो इसमें देखना है -5 कहाँ है, तो -5 यहाँ है। तो -5 और +5, यहाँ पे +5 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है प्लस धनात्मक संख्या में। तो इन सभी के बीच के पूर्णांक को क्या करना है, लिखना है -5 और +5 के। तो क्या होगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो लिख लेते हैं इसको। -5 और +5 के बीच के पूर्णांक -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो -5 और +5 के बीच के पूर्णांक -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अगली संख्या बी नंबर को देखते हैं। तो बी में बोल रहा है -2 और 8 के बीच के पूर्णांक, -2 और 8 के बीच के पूर्णांक। तो -2 कहाँ है, -2 यहाँ है। -2 और प्लस के 8 के बीच के पूर्णांक को क्या करना है, लिखना है। तो क्या होगा, -2 के बाद -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो -2 और 8 के बीच के पूर्णांक -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। उसी प्रकार सी का 1 का सी -6 और -2, -6 और -2 के बीच के पूर्णांक, -6 और -2 के बीच के पूर्णांक। तो -6 और -2 के बीच के पूर्णांक। तो -6 और -2 के बीच के पूर्णांक, -6 के बाद क्या होगा, -5, -4, -3। ठीक है। तो -6 और -2 के बीच के पूर्णांक, -5, -4, -3। तो -6 और -2 के बीच के पूर्णांक -5, -4, -3। डी नंबर। डी में -4 और -10, -4 और -10, माइनस डी में -4 और -10 इसके बीच के पूर्णांक। तो क्या होगा, -5, -6, -7, -8, -9 होगा। तो -4 और -10 के बीच के पूर्णांक, -5, -6, -7,
माइनस का 8 माइनस का 9 आपका सही उत्तर आंसर। इस प्रकार प्रश्नावली 1.1 का समझ लिए। अब समझते हैं 1.1 का दूसरा नंबर। तो नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के बड़े पूर्णांक को घेरा लगाइए। तो जो बड़े पूर्णांक जो होगा उसको क्या करना है, घेरा लगाना है। तो सबसे पहले इसको कॉपी में उतार लेते हैं। 2 में निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। जो बड़े पूर्णांक जो होंगे उस पर क्या करना है, घेरा लगाना है। ए में दिया गया है -20 और 4, इन दोनों में बड़ा संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले इसको संख्या के बारे में समझ लेते हैं। तो इस चार्ट में जो दिया गया है बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या और दाएं तरफ धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या जो होगी तो हमेशा बड़ा होगा ऋणात्मक पूर्णांक की तुलना में। 0 बड़ा है -1 की तुलना में, 1 बड़ा है -1 की तुलना में। यदि कोई संख्या माइनस माइनस में रहता है तो माइनस माइनस में रहता है, 0 से जितना दूर रहेगा उतना ही वह छोटा रहेगा, 0 के जितना नज़दीक रहेगा उतना ही बड़ा रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे तो -1 और -2 इन दोनों में बड़ा संख्या कौन है। तो बड़ा संख्या ये 1 होगा क्योंकि वह नज़दीक में है, 0 के नज़दीक में है। हम बोलेंगे -2 और -10 के बीच में, तो बड़ा संख्या क्या होगा, -2 होगा। हम बोलेंगे 0 से जितना दूर रहेगा वह संख्या माइनस में उतना ही छोटा रहेगा। तो समझते हैं यहाँ पे 2 का ए में -20 और 4, -20 और 4 इन दोनों में बड़ा संख्या कौन सा है, प्लस में है और ये -20 -20 में है। तो हमेशा प्लस वाला संख्या बड़ा होता है। तो -15 और -8 इन दोनों में बड़ा संख्या क्या होगा कि 0 जो संख्या माइनस माइनस में रहता है तो जितना 0 के नज़दीक में रहता है तो वही संख्या सबसे बड़ा संख्या होता है। तो 0 के नज़दीक में कौन सा संख्या है, 8 कि 15, 8 होगा। तो ये संख्या क्या होगा, बड़ा संख्या होगा। सी में 0 और -5 इन दोनों में बड़ा संख्या क्या होगा, 0 होगा। 0 ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है ना तो धनात्मक पूर्णांक है। यह 0 जो होता है वो हमेशा माइनस पूर्णांक से बड़ा होता है। तो 0 जो है -5 से बड़ा है। डी में -20 और -7, -20 और -7 में बड़ा संख्या कौन है। यदि कोई संख्या जितना 0 के पास में रहता है अगर माइनस में रहता है तो वही संख्या क्या होता है, बड़ा होता है। तो नज़दीक में कौन है, देख लेते हैं संख्या चार्ट में। तो यहाँ जो दिया गया है 0 के नज़दीक में, 0 के नज़दीक में, 0 के नज़दीक में कौन संख्या आ रहा है, -7 या -20। तो -7 का आ रहा है तो -7 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसमें उल्टा हो जाता है माइनस वाला में। तो इस प्रकार से -20 और -7 तो इन दोनों में सबसे बड़ा संख्या क्या है, -7। इसी प्रकार ई का देखते हैं 25 यानी प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है हमेशा। तो +25 और -2 तो इन दोनों में बड़ा संख्या क्या होगा, तो बड़ा संख्या 25 होगा क्योंकि यह प्लस में है। एफ का -20 और -18, -20 और -18 इन दोनों में बड़ा संख्या क्या होगा। तो जितना 0 के नज़दीक में रहेगा, अगर माइनस माइनस में कोई संख्या रहता है, पूर्णांक रहता है तो वही संख्या का क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये 18 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर को देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में रिक्त स्थान में उचित चिन्ह बड़ा, छोटा और बराबर को भरिए।
चिन्ह जो दिया गया है यहाँ पे क्या करना है, उचित यानी उचित चिन्ह को भरना है। ये बड़ा का चिन्ह है, ये छोटा का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह होगा। जो संख्या जो दिया गया ए में -6 और -6 बॉक्स डब्बा जो बनाया गया है और -8, इन दोनों में बड़ा संख्या कौन है। बड़ा संख्या को क्या करना है, इस तरफ मुंह को खोल देना है। ठीक है, जो बराबर होगा बराबर का चिन्ह देना है। तो सबसे पहले कॉपी में उतार लेते हैं। 3 में रिक्त स्थान में उचित चिन्ह बड़ा, छोटा और बराबर को भरिए। जो उचित चिन्ह होगा उसमें क्या करना है, जो बड़ा का चिन्ह होगा उसको इस तरफ मुंह फैला देना है। जो इसमें क्या करना है, जो बड़ा का चिन्ह होगा इस तरफ मुंह को फैला देना है, और जो बराबर का चिन्ह होगा तो बराबर का चिन्ह दे देना है, भरना है यहाँ पे। तो ए में दिया गया है -6 और -8, इन दोनों में बड़ा संख्या क्या होगा, हमेशा जीरो के नज़दीक में रहता है। जो संख्या माइनस माइनस में रहता है, जीरो के जितना नज़दीक में रहता है वही संख्या क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इस तरफ यहाँ मुंह को फैला देंगे। तो बी में 4 और 0, इन दोनों में बड़ा संख्या क्या है, तो 4 संख्या हमेशा बड़ा होगा, तो इस तरफ मुंह को फैला देना है। सी में -15 और 2, इनमें बड़ा संख्या क्या है, तो हमेशा प्लस का संख्या बड़ा रहता है, माइनस का संख्या छोटा रहता है। तो क्या करना है, 2 बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 की तरफ मुंह को खोल देना है इसे। डी में दिया गया है -50 और -54 + 4, इन दोनों में बड़ा संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले इसको -54 और +4 को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस का 4 को क्या कर देंगे, -54 से घटाएंगे, क्योंकि -54 में से +4 को क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे घटेगा नहीं, तो -54 में से +4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस में से घटा रहे हैं तो माइनस का क्या होगा, यहाँ पे +4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 50 बचेगा। तो -50 और यहाँ पे -50, तो इन दोनों में बड़ा संख्या क्या है, दोनों बराबर है। -50 इस तरफ भी और -50 इस तरफ भी, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ई का 25 और 25, 25 और 25, तो इन दोनों में बड़ा संख्या बड़ा कौन है, तो इन दोनों में संख्या क्या है, दोनों बराबर है, तो बराबर का चिन्ह देंगे। ई में 4 - 15 और 2 - 20, तो 4 - 15, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया गया है और यहाँ पे माइनस का 15 दिया गया है, और यहाँ पे प्लस का 2 और माइनस का 20, तो माइनस का 20 में से किसको घटाएंगे, 2 को घटाएंगे। 2 तो नहीं घटेगा माइनस का 20 में से, तो माइनस का 20 में से 2 को घटाएंगे, प्लस का चिन्ह को घटाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस का 18। इस प्रकार यहाँ भी घटा लेते हैं। माइनस का 15 में से माइनस का 4 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो इन दोनों में संख्या में कोई भी संख्या बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे इस संख्या में, -11 और -18, इन दोनों में बड़ा संख्या क्या है, -11 है, क्योंकि यह जीरो के नज़दीक में है। तो इधर मुंह खोल देंगे। इस प्रकार से प्रश्नवाली 1.1 का 3 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन 4 में नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। नीचे दिए गए पूर्णांकों को क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या, तब उससे बड़ी संख्या, तब उससे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले इसको कॉपी में उतार लेते हैं। 4 में दिया गया है नीचे दिए गए पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखिए। नीचे जो दिए गए हैं पूर्णांक को उसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या, तब उससे बड़ी संख्या, तब उससे बड़ी संख्या। में दिया गया है -8 प्लस का 12 माइनस का 5 15 20 और माइनस का 2, इन दोनों में सबसे छोटा संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या वही संख्या होगा जो माइनस में सबसे बड़ी संख्या होगी। तो माइनस का क्या है, 8 है यहाँ पे, तो माइनस का 8 सबसे छोटी संख्या है, तब उससे बड़ी संख्या
क्या है? माइनस का 5। तो माइनस का 5 उतार लेते हैं, माइनस का 5। तो उससे छोटी संख्या क्या है, उससे बड़ी संख्या क्या है? माइनस का 2। उससे बड़ी संख्या क्या है? 12। उससे बड़ी संख्या क्या है? 15। उससे बड़ी संख्या क्या है? 20। आपका आंसर। इस प्रकार बी का 5, 0, -2, -4, -15 और 8, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या वही होगी जो माइनस में सबसे बड़ा संख्या होगा। तो माइनस का 15 सबसे छोटा संख्या है। तो इससे थोड़ा बड़ा संख्या माइनस का 4, इससे थोड़ा बड़ा संख्या माइनस का 2, उसके बाद 0, उसके बाद 5, उसके बाद 8। आपका सही आंसर। इस प्रकार प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 4 को समझ लिए। अब समझते हैं क्वेश्चन 5 को। प्रश्नावली 1.1 का 5 में दिया गया है, नीचे दिए गए पूर्णांक को अगली पूर्णांक संख्या लिखिए। नीचे जो पूर्णांक जो दिया गया है इसको क्या करना है? अगली पूर्णांक को लिखना है। तो माइनस के अगली पूर्णांक जो होगा उसको क्या करना है? लिखना है। तो सबसे पहले इसको कॉपी में समझ लेते हैं। 5 में नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताए। ए में दिया गया है 5 का, ए में दिया गया है -18। -18 का अगली पूर्णांक क्या होगा? तो -18 का अगली पूर्णांक क्या होगा? तो सबसे पहले चार्ट में इसको समझ लेते हैं। ए में जो दिया गया -8 का अगली पूर्णांक, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। हम बोलेंगे यहाँ पे -8 के अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा? -7। क्या होगा यहाँ पे? -7। -18 का अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा? -17 हो जाएगा। -17। उसी प्रकार बी में 15 का अगली पूर्णांक, 15 के बाद क्या होता है? 16। तो इसका सही, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 16। सी का -20, तो -20 का अगली पूर्णांक, -20 का अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 है। -20 का अगली पूर्णांक क्या है? 19। उसी प्रकार डी का 5 का डी 18, 18 के अगली पूर्णांक क्या होगा? 19। 18 का अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा? 19। ई में -5, -5 का अगली पूर्णांक, -5 का अगली पूर्णांक, -5 का अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे -5, -5 का अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा? -4। क्या होगा? -4। इस प्रकार प्रश्नावली 1.1 का 5 को देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन 6 में नीचे दिए गए पूर्णांक के पहले का पूर्णांक बताए। नीचे जो दिए गए पूर्णांक, उसके पहले के पूर्णांक को क्या करना है? बताना है। 15, 15 के पहले का पूर्णांक क्या हो जाएगा? 15 के पहले के पूर्णांक क्या हो जाएगा? 24। तो सबसे पहले इसको कॉपी में उतार लेते हैं। 6 में दिया गया है, नीचे दिए गए पूर्णांक के पहले पूर्णांक बताएं। तो 25, 25 ए में दिया गया है 25, 25 के पहले पूर्णांक क्या हो जाएगा? 25 के पहले पूर्णांक क्या हो जाएगा? 24। आंसर। बी में -59, -59 के अगली पूर्णांक क्या होगा? तो -59 के अगली पूर्णांक, -59 के अगली पूर्णांक हम बोलेंगे यहाँ पे -2 का अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा? तो -2 का अगली पूर्णांक क्या होगा? -3 बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे -2
59 का अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा? माइनस का 60। सी में -55, -55 की अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा? माइनस का 56। डी का -26, -26 का अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा? माइनस का 27। ई में प्लस के अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा? 99। आंसर। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं। आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल घंटी को दबाकर हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।